नेक्स्ट हमारे पास है जी एग्जाम्पल, इज द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ट्रू। तो अब आपने चेक करना है कि ये फॉलोइंग प्रोपोर्शन ट्रू है कि नहीं है। तो जब भी आपने प्रोपोर्शन का चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, आपके पास ये इस तरह से दी होगी। आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 15 एंड 9 × 5। तो ये दोनों साइड पे 45 इज इक्वल टू 45 आ गया। इट मीन्स दैट कि दिस ओरिजिनल प्रोपोर्शन इज ट्रू। ओके, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये यस। प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग दी प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शन से आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। किस तरह से? राइटिंग प्रोपोर्शन कैन बी यूज टू सॉल्व वेरियस word problems. It if given a ratio or rate of two quantities, a proportion can be used to determine an unknown quantity. In order to do so, use the following steps. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसलेट दी वर्ड प्रॉब्लम। जो भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आएगी उसको ट्रांसलेट करना है इनटू प्रोपोर्शंस। उनको प्रोपोर्शन के अंदर ट्रांसलेट किया। देन यूजिंग x एज द अननोन क्वांटिटी, x को जो है वो आपने अननोन क्वांटिटी रखा। देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को आपने फाइंड किया। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उस इक्वेशन को जब क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, देन आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। और सॉल्व करने का मतलब ये होगा कि आपने एक्स को एलिमिनेट करना है, राइट। जैसे ये एग्जांपल है, इससे आप ज्यादा क्लियर समझ जाओगे। यस। इसके अंदर कहता है एग्जांपल, इट टेक्स 5 कप्स ऑफ फ्लोर टू मेक 3 बैचेस ऑफ कुकीज। इफ यू वांट टू मेक 4 बैचेस ऑफ कुकीज, हाउ मेनी कप्स ऑफ फ्लोर विल यू नीड। तो 5 कप्स के लिए जो है वो 3 बैचेस बन रहे हैं कुकीज के, और 4 कप्स के लिए कितने कुकीज के जो है ना वो 4 कुकीज के बैचेस के लिए कितने फ्लोर कप्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो फर्स्ट वी राइट आउट द वर्ड प्रॉब्लम एज द प्रोपोर्शन। तो ये 5 कप्स रेशो 3 बैचेस ऑफ कुकीज एंड x कप ऑफ रेशोज इज इक्वल ओवर 4 बैचेस ऑफ कुकीज प्लस सेकेंड, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल। आपके पास जो है वो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 के साथ, तो ये 20 बन जाएगा। और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो ये आपके पास 3x बन जाएगा। अब देखो, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो, द थर्ड वी सॉल्व फॉर x। x के लिए आपने सॉल्व करना है। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बिकम्स 5 multiplied by 4, that is 20। 20/3 आंसर आ गया। अब 20/3 जो था उसको आपने क्या किया, उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन लिख दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 20/3। तो ये आपके पास बन जाएगा 6 r 18। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं? हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 5 फ्लोर्स के कप्स फ्लोर के लिए आपके पास 3 बैचेस ऑफ कुकीज बन रहे हैं। एक्स फ्लोर्स के लिए फ्लोर ऑफ कप्स के लिए आपके पास 4 जो है ना वो बैचेस ऑफ कुकीज बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 5 × 4 इज इक्वल टू 3 × x। तो ये आपके पास बन जाएगा 20 इज इक्वल जी। टू 3x। तो x की वैल्यू आ जाएगा 20/3। फिर आपने क्या किया, इस 20/3 को जो है वो कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। किस तरह से किया, 20 को आपने अंदर रखा और इसको 3 से डिवाइड किया। 3 6 r 20, राइट। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? ये आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। तो हमने क्या आप किया, मिक्स फ्रैक्शन का बता रहे थे। हाँ जी, हमने 20 ओवर ये जो आपके पास 3 है इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया। तो आपका आंसर आ गया, जी। दैट इज
इक्वल्स टू 6 होल 2/3। तो इसको आपने जो है वो इस आंसर लिख सकते हैं। ओके, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है, लिख लो दैट्स गुड, नहीं लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं। ओके ओके। 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 तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है, नाउ गिव इट अ ट्राई। अब आप ट्राई करोगे इसको। अगर आप देखो, कहते हैं राइट द रेशो 5 to 6, इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है। देन राइट फ्रैक्शन 7/11 एज द रेशो इन कॉलन नोटेशन, इसको कॉलन नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। देन आपने जो है वो कहते हैं राइट द रेशो 4 to 3 एज ए फ्रैक्शन, राइट द रेशो 4 to 8 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द फॉलोइंग। तो ये सारे आपने क्वेश्चंस जो है ना अभी सॉल्व करने हैं। ओके, उसके बाद ओके। ओके। एक हमने जो है वो इसमें स्किप किया था, दैट इज किधर गया जी वो, ये रेट्स वाला। तो ये रेट्स वाला क्या स्किप किया था, इसके अंदर कहता है अ स्पेशल टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड अ रेट। रेट जो होती है ये स्पेशल टाइप ऑफ रेशो होती है। रेट्स आर यूज टू कंपेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज को जो है ना वो कंपेयर करने के लिए यूज होता है। वैसे रेशो जो होती है वो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान होती है, लेकिन ये डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम स्पेशल नेम दे देते हैं, that is rate. For example, you can purchase 3 boxes of cereal for $5. This can be written as 3 boxes over $5। तो इसको भी हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। हिंट आपके पास है, कहता है व्हेन कंपेयरिंग क्वांटिटीज विद डिफरेंट यूनिट्स राइट आउट द यूनिट एज पार्ट ऑफ योर रेशो, दे डू नॉट कैंसल आउट। जैसे $3 1 एंड $6 इज इक्वल टू 2, सेम यूनिट्स। तो अगर डिफरेंट यूनिट होगा तो $3 6 बॉक्सेस एंड $1 2 बॉक्सेस। तो इस तरह से आपने इनके यूनिट्स को कट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने इनकी रेशियोज को लिखना है। ओके, उसके बाद कहता है जी आपके पास जो है वो यूनिट रेट से की बात, सॉरी क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। ये जो ऊपर था 2/3 6 था आई गेस। हाँ, थ्री ऊपर का ओवर नहीं सिक्स था था यहाँ पे जी, थ्री ये ओवर सिक्स थ्री था ओवर तो सिक्स इसको था। आपने सिंप्लीफाई तो करके ये वन कैसे ओवर टू आया? कर दिया। ये हमने वैसे एग्जांपल ली मतलब है ना एक, $3 के लिए 6 बॉक्सेस मिल रहे हैं और $1 के लिए जो है वो टू ओके। बॉक्सेस मिलेंगे, ये जस्ट एग्जांपल यूज किया हमने। उसके बाद यूनिट रेट है, तो यूनिट रेट के अंदर क्या ओके। कहता है, यूनिट रेट इज अ रेट विद अ डिनोमिनेटर ऑफ 1। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर 1 आ जाए, इसको आप यूनिट रेट बोलोगे। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिट रेट इज ड्राइविंग स्पीड, फॉर एग्जांपल 20 miles per hour, read as 20 miles per hour can be written as follows, 20 miles in 1 hour, 20 miles over 1 hour। तो ये जिसके फ्रैक्शन के अंदर 1 आ जाता है उसको आप जो है वो यूनिट रेट कह देते हो, राइट। इन ऑर्डर टू राइट अ यस। रेट एज अ यूनिट रेट, यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द रेट एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में रेट लिखो। सेकंड वन इज डिवाइड द न्यूमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। एग्जांपल देखते हैं, इससे ज्यादा आपको क्लियर समझ आ जाएगी। इसके अंदर कहते हैं अ ट्रक ड्रॉव 100 miles इन 2 hours, फाइंड द यूनिट रेट। तो यूनिट रेट के लिए यहाँ पे 2 hours है, यहाँ पे 1 hour होना चाहिए। तो ये इसको आपने फ्रैक्शन में लिखा तो 100/2 आ गया। तो जब इसको 1 hour में कन्वर्ट करेंगे तो इसको देखो दोनों जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो आपने क्या किया, इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2, 2 50 100। तो ये 50 miles over 1 hour आ गया। अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द यूनिट रेट। द ट्रकर इज driving at a rate of 50 miles per hour, or you can say that 50 miles per unit hour, right। इसको आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बता सकते हैं आप। हमारे हमारे आंसर में हमेशा 1 आवर ही आंसर आना चाहिए या 3 4 रेट, आवर्स आ जब सकता भी हम है? रेट की बात करते हैं ना तो डिवाइडेड बाय वन टाइम, तो इस ओके। तरह से जो है ना वो आप लिखते हैं। ओके, वन ओके। यूनिट ऑफ टाइम, कोई भी मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है।